नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे के अंतर्गत आज हम बेहद महत्वपूर्ण मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत बुध का 12 भावों में कैसा प्रभाव रहता है, इसके बारे में आपको आज बताने वाले हैं। मेष लग्न की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत तृतीय भाव के अधिपति और षष्ठ भाव के अधिपति बुध होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रकरण को। मेष लग्न की कुंडली में बुध की चर्चा कर रहे हैं। बुध ग्रह की सबसे पहले जो मेष लग्न की कुंडली को नहीं जानते वह समझ लें कि जब भी जन्मांक चक्र में अर्थात जन्म कुंडली के अंतर्गत जब भी जन्मांक चक्र या जन्म कुंडली के अंतर्गत जो पहला भाव है वहां पर एक लिखा हुआ आपको दिखे तो आप ये समझ जाइए कि ये मेष लग्न की कुंडली है। इस कुंडली के अंतर्गत दूसरा भाव जिसको धन भाव कहते हैं उसके अधिपति शुक्र होते हैं और तीसरे भाव के अधिपति जिनकी आज हम चर्चा करेंगे बुध होते हैं। चौथे भाव के चंद्रमा, पंचम के सूर्य, षष्ठ भाव के भी बुध होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आज हमारी चर्चा है वह तृतीयेश और षष्ठेश मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत जो बुध है उनके बारे में है। सप्तम भाव के अधिपति शुक्र होते हैं, अष्टम भाव के अधिपति मंगल स्वयं होते हैं और नवम भाव के जो अधिपति हैं वह गुरु होते हैं, गुरु बृहस्पति। दसम भाव के अधिपति शनि और एकादश भाव के अधिपति भी शनि होते हैं और द्वादश भाव के अधिपति गुरु होते हैं, गुरु बृहस्पति। तो यहाँ पर सूर्य और शनि अच्छे योग कारक ग्रह माने जाते हैं मेष लग्न की कुंडली में। अब हम यहाँ पर यह देखेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में जो बुध हैं वह यदि लग्न में विराजित हो जाएं। देखिए सबसे पहले तो हम तीसरे भाव को समझते हैं कि तीसरा भाव क्या बताने का प्रयास करता है। कुंडली के अंतर्गत जो तीसरा भाव होता है यह किसी व्यक्ति के जिस जातक की कुंडली है उसके पराक्रम को बताता है कि वह कितना पराक्रमी होगा, कितनी मेहनत कर सकता है, उसके बारे में बताएगा। उसकी यात्राओं के बारे में भी ये बताएगा। यह भाव उसके भाई बहन, खासकर जो छोटे भाई बहन होते हैं उनके बारे में बताने का प्रयास करता है। कैसे उसके अपने छोटे भाई बहनों से, अपने भाई बहनों से संबंध रहेंगे, कैसे उसके भाई बहन होंगे, इसके बारे में भी ये बताने का प्रयास करता है। और वहीं जब बात करें कि षष्ठ भाव की, तो षष्ठ भाव को हम एक तरह से ये एक रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है और कोर्ट कचहरी से संबंधित ये भाव है। साथ ही साथ ये है प्रतियोगिता अर्थात कंपटीशन का भाव भी इसको कहा जाता है। इसको कर्म का भाग्य भी कहा जाता है। जब हम कर्म को लग्न मानेंगे तो ये कर्म का भाग्य बन जाता है। अब यहाँ पर जो बुध हैं वह तृतीयेश हो जाते हैं और षष्ठेश हो जाते हैं, तो दोनों स्थितियों को ये साथ लेकर चलते हैं। तो एक इनको जो ये मानकर चलिए कि मेष लग्न जो मंगल की राशि है, जो मंगल की लग्न है, वो उसके आधार पर इनको दो डिपार्टमेंट मिले हुए हैं, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का और इनकी यात्राओं का। वहीं षष्ठ भाव से इनको जो मंत्रालय मिला हुआ है वह मिला हुआ है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कंपटीशन का और कोर्ट कचहरी आदि का। तो यहाँ पर इन दोनों में यदि यह बुध कहीं अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो इन भावों से संबंधित जो दुष्परिणाम हैं उनमें कमी लाने का कार्य करेंगे। लेकिन वहीं अगर वह नीच अवस्था है, शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, तो वहां पर वह स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाएगी, रोग बढ़ जाएंगे, शत्रु
उस व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाएंगे, उस व्यक्ति के अंदर पराक्रम में कमी आ जाएगी। तो इस तरह की स्थितियां छोटे भाई बहनों से बनेगी नहीं, ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तृतीयेश और षष्ठेश जो बुध हैं वह यदि किसी मेष लग्न की कुंडली के जातक के कहाँ बैठ जाएं, कहाँ बैठे हों, तो वह बैठे हों लग्न में। तो जब लग्न में बैठेंगे तो लग्न कौन है? मंगल का भाव है। और वह लग्न क्या होता है? व्यक्ति का जो जातक जिसकी आप कुंडली देख रहे हो उसका शरीर होता है। तो इस भाव में बैठने से वह जातक में क्या दे देगा? क्योंकि तृतीय से पराक्रम देने का कार्य करेंगे तो उसको पुरुषार्थी बना देंगे। और मित्र का घर है, मित्र की राशि, तो पुरुषार्थी बना देते हैं। लेकिन बुध के अंदर जो षष्ठ भाव का दोष है रोग से पीड़ित करने का, वह उस कारण से उस जातक के शरीर में कुछ ना कुछ रोग अवश्य दे देते हैं। वहीं ये उस जातक से संबंधित जो छोटे भाई बहन हैं उनके सुख में भी कमी करने का कार्य करते हैं। अब वहीं जो लग्न में बुध बैठे हुए हैं, जब ये सातवीं दृष्टि से देखेंगे तो इनकी जो दृष्टि है वो शुक्र पर जाएगी, और शुक्र पर ये मित्रवत दृष्टि से देखते हैं। तो उसके कारण से अब जो सप्तम भाव है उस भाव से हम क्या देखते हैं? पराक्रम को। उस भाव से हम किसी के साझेदारी को देखेंगे, साझेदारी व्यवसाय को देखेंगे, पत्नी को देखेंगे, स्त्री की कुंडली है तो पति को देखेंगे। तो कुल मिलाकर वहां उसके जीवन साथी की हम चर्चा करेंगे। तो यहां से उस व्यक्ति को, क्योंकि मित्रवत दृष्टि से देख रहे हैं बुध, तो इस कारण से उस व्यक्ति को जो साझेदारी व्यवसाय है उसके क्षेत्र में अगर वह परिश्रम करेगा तो उसको सफलता दिलाएंगे, क्योंकि पराक्रम के बिना ये सफलता नहीं दिलाएंगे। पराक्रम उससे कराएंगे तो परिश्रम के साथ में सफलता दिलाएंगे। लेकिन जो, क्योंकि ये षष्ठ भाव भी है, शत्रु भाव का भी अधिपति है, इसलिए जो स्त्री सुख है उसमें कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता दिलाने का कार्य करते हैं, लेकिन कठिनाई अवश्य दिलाने का कार्य करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि ये सृष्टिस के जो अवगुण हैं उनको भी लेकर चल रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि यही जो बुध हैं वह दूसरे भाव में विराजित हो जाएं, जो कि धन भाव है। तृतीय धन भाव में बैठ जाएं। अब आप तृतीय से देखोगे तो तृतीय का ये व्यय भाव हो गया, ये द्वादश हो गया तृतीय से, तृतीय का ये व्यय भाव हो गया। और षष्ठ से देखें तो 1 2 3 4 5, तो षष्ठ से अपने भाव से पंचम, या षष्ठ से हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से षष्ठ से ये एक अच्छी स्थिति में है, और वहीं तृतीय से ये व्यय भाव जाता है। और यदि देखें षष्ठ से तो षष्ठ का ये भाग्य भाव हो गया। अब देखिए, जब भी बुध दूसरे घर में विराजित हो जाएं, मेष लग्न की कुंडली है, दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो एक तो इनकी दृष्टि कहाँ गई? दृष्टि गई अष्टम भाव पर, खुद लग्नेश के घर पर, जो अष्टम भाव है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जहां पर ये बैठे हुए हैं वहां कैसा प्रभाव दिखाएंगे। तो ये क्योंकि पराक्रम के हैं तो पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे उस व्यक्ति के में। लेकिन जो अष्टमेश होने के कारण, अष्टमेश हैं, षष्ठेश हैं, षष्ठेश होने के कारण उसको धन प्राप्ति के जो क्षेत्र है उसमें कठिनाइयां और उसको जो हानि है उसका सामना भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो बुध है वो तृतीयेश हैं, और तृतीयेश होने के कारण जो भाई बहन है उनके सुख में भी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि व्यय करा रहे हैं तृतीय भाव का। यहां बैठकर ये क्या कराएंगे? व्यय कराएंगे। इस वजह से उसके जो भाई बहन है उनके सुख में कमी मिलेगी, सुख का व्यय हो जाएगा। तो ये दूसरी जो ये स्थिति है थोड़ी सी भाई बहनों के नजरिए से अच्छी नहीं मानी जाती। वहीं जब इनकी सातवीं दृष्टि कहां पर जाएगी? अपने मित्र मंगल के घर पे जाएगी, तो वहां से ये अष्टम भाव है उसको देखेंगे। उसके कारण से अब मित्र का, तो वहां पर आयु में वृद्धि कर देंगे। और उसको देखिए, अष्टम से हम क्या देखते हैं? अष्टम से हम जो पुराने मकान, पुराने हवेली आदि होते हैं उनको भी देखते हैं। तो इसलिए, और स्त्री जो उसकी पत्नी है उसका कुटुंब भी देखेंगे, ससुराल जिसको कहते हैं ससुराल, तो वो भी अष्टम से देखेंगे। अब यहाँ पर ये बुध बैठकर जो अष्टम भाव है, क्योंकि धन भाव में बैठे हुए हैं, तो ये अष्टम भाव से संबंधित जो
जो सुख हैं उनको देने का भी कार्य करेंगे। जैसे कि कोई पुरानी भवन वगैरह से उसको लाभ उसको दिलाने का कार्य करेंगे, पुश्तैनी जमीन जायदाद है उसको दिलाने, मकान है कोई हवेली है उसको दिलाने का कार्य भी करेंगे। और यहाँ पर यह उस क्योंकि आयु का भाव है तो उसकी आयु में भी वृद्धि कर देते हैं। अब यदि किसी जातक की कुंडली के अंतर्गत मेष लग्न की कुंडली है, ये ध्यान रखिए, बुध तृतीय भाव में विराजित हो जाएं जो उनका स्वयं का भाव है। तृतीय भाव में विराजित होने से इनकी जो दृष्टि है वह नवम भाव गुरु के घर में जाएगी जो इनके साथ मित्रवत हैं। यहां पर यह स्वयं के भाव में ही बैठे हुए हैं। तो तीसरे भाव में अपनी ही राशि में जब बुध विराजमान होंगे तो इसके प्रभाव से होगा क्या, जातक जो होगा वह पराक्रमी हो जाएगा, उसमें साहस आ जाएगा। लेकिन यहां पर सृष्टेश भी हैं और इस कारण से ऐसे जातक को शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती है। यहां पर बैठकर ये भाई बहनों के सुख में थोड़ी सी कमी तो लाते हैं लेकिन फिर भी सुख रहता है। सातवीं दृष्टि की बात करें तो अपने मित्र गुरु के घर में, गुरु की राशि में इनकी दृष्टि जाती है, जिसके कारण से ये पराक्रम कराकर उस व्यक्ति के, क्योंकि ये भाग्य भाव है, पराक्रम के माध्यम से उस व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि कर देंगे और कुछ थोड़ी बहुत कमियों के साथ में ऐसा व्यक्ति जो धर्म आदि कार्य होते हैं उनके प्रति प्रेरित होता है, अत्याधिक नहीं होता। लेकिन हाँ ये है कि अगर कोई उसे ये कहे कि आपको पूजा पाठ करनी तो अवश्य करेगा। ये बुध का यहाँ पर ये फल रहता है। ऐसे में ये जो बुध हैं वह उस जातक को विवेकशील बना देते हैं, परिश्रमी बना देते हैं, पराक्रमी बना देते हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए जो बुध हैं वो अच्छा फल देते हैं लेकिन थोड़ा सुख में, जो भाई बहनों के सुख में थोड़ी सी कमी कर देते हैं। वहीं यदि यह चतुर्थ भाव में विराजित हो जाए, यदि बुध चतुर्थ भाव में विराजित हो जाए तो इनकी जो दृष्टि है कहाँ जाएगी, सप्तम दृष्टि दसम भाव में जाएगी। तो जब चतुर्थ भाव में जाएंगे तो ये चंद्रमा से शत्रुता मानते हैं। तो यहाँ पर ये चंद्रमा के घर में जब जाएंगे, चंद्रमा की जो राशि में होंगे, तो वहां पर अब हम चतुर्थ से क्या देखते हैं, माता का सुख, भूमि भवन वाहन आदि का सुख यहां से देखते हैं। तो इससे संबंधित, क्योंकि शत्रु का घर है जहां ये बैठ गए, तो इससे संबंधित जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वह जातक को प्राप्त होती हैं। वहीं जब सातवीं दृष्टि इनकी दसम भाव पर गई और दसम भाव की जो दृष्टि है वह इनके मित्र के यहां पर गई, तो मित्र के यहां पर गई है, मित्रवत दृष्टि है, तो उसके प्रभाव से इस जातक को पिता की तरफ से भी और राज्य के तरफ से भी सम्मान प्राप्त होता है। देखिए सम्मान के लिए हम दसम भाव को देखते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। तो यहां से जो दसम भाव है वहां से उस जातक को राज्य आदि से सम्मान प्राप्त होता है। पिता को भी देखते हैं तो पिता और पुत्र में अच्छी बन जाती है, तो पिता हमेशा अपने पुत्र की तारीफ करने में रहता है। मतलब दोनों की ये स्थिति देखें तो बड़े ही पिता पुत्र के संबंध अच्छे हो जाते हैं। और यहाँ पर सफलताएं भी उस जातक को जब बुध होते हैं तो वह दिलाने का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति जब बनती है तो वह जातक जो होता है वह यशस्वी होता है, उसको यश प्राप्त होता है, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। लेकिन सृष्टेश होने के कारण सफलताओं में थोड़ी सी कठिनाई आती है, लेकिन सफलताएं मिलती हैं। तो कठिनाई से बिल्कुल ना घबराएं क्योंकि सफलता मिलनी तय है। चलिए अब हम बात करेंगे कि यदि तृतीयेश और सृष्टेश जो बुध हैं मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत, ये यदि सूर्य के घर में पंचम भाव में विराजित हो जाएं तो क्या स्थिति होगी। देखिए पंचम भाव,
पंचम भाव जो सूर्य का घर है और बुध के मित्र हैं सूर्य देव, तो जब उनके घर में ये बैठेंगे तो वहां जाकर ये, क्योंकि पराक्रम के स्वामी हैं, तो परिश्रम कराएंगे किसमें, क्योंकि हम पंचम से क्या देखेंगे, विद्या को देखेंगे, बुद्धि को देखेंगे, संतान को देखेंगे, तो परिश्रम तो कराएंगे, पराक्रम कराएंगे और उस व्यक्ति को विद्या, बुद्धि और संतान के क्षेत्र में सफलता भी दिलाने का कार्य करेंगे। स्थानाधिपति दोष बुध को यहां पर हो, आप जानते हो, प्राप्त है, उसके कारण से कुछ कठिनाइयां भी ये देते हैं। अब अगर हम देखें तो षष्ठ से 12वां भाव है जहां पर ये पंचम में विराजित हुए। अब षष्ठ का व्यय अर्थात रोग, ऋण, शत्रु का व्यय इस भाव में बैठकर रहेगा। अब वहीं बात करें तो ऐसा जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, शत्रुओं को पराजित करता है, शत्रु कम होते हैं ऐसे जातक के, रोग कम उसको घेरते हैं और ऐसे जातक के को ऋण भी की समस्याएं भी कम रहती हैं। वहीं जब सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी, वह जाएगी अपने परम में, जो उनका मित्र है शनि, उसके यहाँ पर जाएगी एकादश भाव में। तो 11वें भाव में जब जाएगी तो अब बुद्धि विवेक के स्थान पर बैठे हुए हैं, पराक्रम करा रहे हैं, तो यहां पर बैठकर उस व्यक्ति की जो आय है उस आय में वृद्धि कराने का कार्य करते हैं। और ऐसा जातक, क्योंकि बुध षष्ठ भाव के अधिपति भी हैं, सृष्टेश भी हैं, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके शत्रु पक्ष में भी ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, उसको वहां से भी कुछ ना कुछ आय के साधन बन जाते हैं। यह है पंचम भाव में बैठे हुए षष्ठ भाव के अधिपति के फल के आधार पर। और वहीं एकादश भाव को देखने से आय में वृद्धि के योग भी बनते हैं। चलिए बात करते हैं कि यदि मेष लग्न की कुंडली में बुध कहां बैठे हों, षष्ठ भाव में बैठ जाएं, तो षष्ठ भाव में बैठ के द्वादश भाव को भी देखेंगे। षष्ठ खुद का भाव, स्वक्षेत्री हो जाते हैं और यहां पर ये उच्च के भी हो जाते हैं, तो इसके प्रभाव से वह जातक अपने शत्रुओं पर अत्यधिक प्रभाव रखने वाला होता है, उसके सामने उसके शत्रु टिक नहीं सकते। बड़ा पुरुषार्थी होता है, बड़े बड़े काम करने वाला होता है, अपने कामों से वह, अपने जो कर्म हैं, अपने पराक्रम से वह दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाला होता है। अब यहां पर बुध को पराक्रम भाव के साथ साथ में जो षष्ठ भाव है उसका भी दोष है। पराक्रम तीसरा भाव, उपचय भाव, लेकिन यहां पर ये षष्ठ भाव जो है इसके कारण उनको भाई बहनों, शत्रु भाव है तो भाई बहनों से विरोध भी देखने को मिलता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने पराक्रम के बारे में कुछ आंतरिक कमी का अनुभव स्वयं करता है, क्योंकि यहां से क्या हो जाएगा, यहां वो तृक भाव है, तो तृतीय भाव में अब देखिए 6, 8, 12, 6, 8, 12 भाव है। अब ये तीसरे भाव का, अब आप तीसरे भाव से देखिए, विश्लेषण हम छठे भाव से भी करते हैं और तीसरे से भी, क्योंकि दो भावों के अधिपति हैं, लेकिन जब आप तीसरे भाव के अधिपति के रूप में बुध को देखेंगे तो तृतीय भाव का अधिपति षष्ठ भाव में चला गया, क्या करेगा। अब तृतीय भाव और षष्ठ भाव शत्रु भाव और तृतीय भाव भाई बहन का, तो भाई बहनों से शत्रुता भी ऐसे जातक की होती है और ऐसा जातक अपनी जो आंतरिक शक्ति है उसमें कुछ कमी का अनुभव भी करता है। वहीं जब इनकी सातवीं दृष्टि कहां जाती है, वो 12वें भाव पर जाती है जो इनके मित्र का घर है, तो ऐसे में वह जातक को खर्च और जो बाहरी संबंध हैं उनमें कुछ हानि भी दे देता है। लेकिन यहां पर उस जातक के जो बाहरी क्षेत्र से संबंधित लोग हैं उनके साथ में अच्छे संबंध भी बनते हैं। लेकिन क्यों देता है, क्योंकि यहां पर ये मीन राशि में वो नीच दृष्टि होती है, तो नीच दृष्टि के कारण वह खर्चे बढ़ा देगा, कहीं कोर्ट कचहरी में फंसवा देगा, उससे संबंधित खर्चे बढ़ा देगा, कुछ हानियां दे सकता है।
तो ये सभी कार्य वह करते हैं, अस्पताल के चक्कर लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यदि मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत जो बुध हैं वह सप्तम भाव में विराजित हो जाएं, तो सप्तम भाव में अगर बुध विराजित होंगे तो किसको देखेंगे, यह देखेंगे अपने, जो यह देखेंगे लग्न को, और सप्तम में बैठे हुए हैं लग्न को देखेंगे, लग्न पर सातवीं दृष्टि इनकी जाएगी। देखिए, जब बुध सातवें भाव में बैठेंगे तो ये सातवें भाव में तुला राशि है, और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, शुक्र इनके मित्र हैं। जब मित्र की राशि में बैठेंगे तो अब तृतीय भाव का फल क्या होगा, पुरुषार्थ देंगे, पुरुषार्थ के द्वारा व्यवसाय में उस व्यक्ति को सफलता दिलाएंगे। लेकिन वहीं षष्ठ भाव के अधिपति, छठे भाव के अधिपति जब होंगे तो वह स्त्री पक्ष में कुछ कठिनाई दिलाने का कार्य करेंगे। सातवीं दृष्टि अपने मित्र मंगल की राशि में जाएगी, प्रथम भाव को देखेंगे तो जातक को पराक्रमी बना देंगे, लेकिन षष्ठ भाव का फल यहां भी देंगे, उसको शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, रोगों का शिकार भी बना सकते हैं। यहां पर यह है अपने जो जातक है, जो बुध हैं, वह जातक को क्या दे सकते हैं, तृतीय भाव के आधार पर ये अपने भाई बहनों के द्वारा जातक को सहयोग दिलाने का कार्य करते हैं, और ऐसा जातक विवेक बुद्धि में प्रबल रहता है, उसके विवेक और बुद्धि बहुत अच्छे चलते हैं, पराक्रम अच्छा करता है, और भाई बहनों का इसको लाभ प्राप्त होता है। चलिए अब हम बात करेंगे, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के अंतर्गत जो मेष लग्न की कुंडली है वहां पर अष्टम भाव में बुध यदि विराजित हो जाए, अष्टम भाव में बुध अगर विराजित हो जाते हैं तब उस स्थिति में क्या होता है, अष्टम भाव मित्र मंगल का घर, तृतीय भाव का अधिपति, षष्ठ भाव का अधिपति कहाँ चला गया, अष्टम में चला गया। तो ऐसी स्थिति में यह पराक्रम, आयु, और जो जीर्ण, जो पुराने खंडर आदि या पुरानी कोई हवेली जैसे जिसको हम पुरातत्व बोलते हैं, उससे संबंधित उस जातक को कठिनाइयां भी देंगे क्योंकि षष्ठ भाव के अधिपति हैं। लेकिन वहां से अब उस व्यक्ति से इनको, क्योंकि अष्टम में है तो अष्टम में त्रिक भाव के आधार पर देखें तो वहां पर उससे संबंधित लाभ भी देंगे, और तृतीय भाव से देखें तो हानि भी देंगे। तो कुल मिलाकर मिश्रित प्रभाव यहां उनका देखने को मिलेगा। सातवीं दृष्टि जो इनकी दूसरे भाव पर जाएगी, तो दूसरा भाव जो इनके मित्र का घर, तो वहां पर ये धन को पार्जित करने के लिए परिश्रम उसको करा देंगे, लेकिन परिश्रम के माध्यम से ऐसा जातक धन को प्राप्त करता है। लेकिन फिर भी जब ये ऐसी स्थिति बनती है तो अष्टम में बुध को अच्छा दीर्घायु तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर उस जातक का जो जीवन है उसमें संघर्ष भी ये दे देते हैं। पराक्रम करेगा लेकिन संघर्ष बहुत होंगे, परिश्रम जितना करेगा वह परिश्रम से अधिक उसको संघर्ष यहाँ पर झेलने पड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं, यदि यही बुध जो मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत कहाँ पहुंच जाएं, नवम भाव में चले जाएं, षष्ठ भाव का अधिपति नवम भाव में चला गया, तृतीय भाव का अधिपति नवम भाव में चला गया, लेकिन कहाँ गया, अपने मित्र गुरु के घर में। अब सृष्टेश के आधार पर जो भाग्य पक्ष है, क्योंकि नवम भाव किसका, भाग्य का, अब भाग्य पक्ष में कुछ कठिनाइयों का उसको अनुभव होगा, कहेगा मेरा भाग्य सही नहीं है, कुछ कमियां रहती हैं, कुछ काम करने को चलता हूं हो ही नहीं पाता, अड़चने आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, कहीं कोई कोई परीक्षा दी या कहीं कोई जॉब आदि में रहे तो पता चला कि उसके कारण कोर्ट कचहरी में फंस गया मामला, भाग्य प्रबल नहीं रह पाता। लेकिन शत्रु पक्ष के संबंध में देखें तो भाग्य वृद्धि में सफलता भी इनको मिलती है, क्योंकि यहाँ पर नवम भाव में बैठे तो शत्रुओं पर भी ऐसा व्यक्ति सफल रहता है, उसको भाग्य वृद्धि रहती है। कोर्ट कचहरी में अगर फंसेगा तो वहां पर भी लाभ उसको होगा, जीत होगी उसकी। सातवीं दृष्टि कहाँ जाती है, अपने ही घर पर जाती है, तीसरे भाव में। अब आप गिनोगे तो सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ गई ना,
तो तीसरा भाव खुद का भाव, पराक्रम का भाव, अपने पराक्रम को भाव को देखकर उसके जातक के पराक्रम को भी बढ़ा देंगे, उसके विवेक बुद्धि को बढ़ा देंगे, भाई बहनों के द्वारा उसको लाभ भी दिला देंगे। और ऐसी ग्रह स्थिति वाला जो जातक होता है, कुछ परेशानियां तो होती हैं लेकिन अपने भाग्य की उन्नति उन परेशानियों के बीच में रहकर करता है। संघर्ष है लेकिन चमकता है, उसका संघर्ष ही उसकी पहचान होती है। संघर्षों के आधार पर वह अपने भाग्य का निर्माण करता है। तो बिल्कुल भी परेशान चिंतित ना हो कि आपका बुध अगर 9th हाउस में है मेष लग्न की कुंडली वालों, तो आप ये मानकर चलिए कि संघर्ष तो है लेकिन आपके जीवन में उतना ही ज्यादा आपको सफलता भी ये दिलाएंगे और वहां आपके पराक्रम को बढ़ा देते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रभावी बना देते हैं यहाँ पर बैठे हुए बुध। चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि किसी मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि में बुध विराजित हो जाए, अर्थात 10th भाव में चले जाएं शनि के घर में, क्या स्थिति होगी। चतुर्थ भाव शत्रु को देखेंगे क्योंकि चंद्रमा से इनकी शत्रुता है, वो 7वीं दृष्टि। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि जो 10th भाव है, जो मित्र की राशि शनि है, उसमें ये बैठकर क्या करेंगे। तो वही, क्योंकि पराक्रम भाव के आधार पर देखें तो पराक्रम और पुरुषार्थ को उसको बढ़ा देंगे, उसको उनके माध्यम से उन्नति कराने का कार्य करेंगे। लेकिन अगर हम श्रेष्ठ भाव के आधार पर देखें तो इसको पिता का भाव भी माना जाता है। 9th भाव को भी और 10th भाव, इनमें हम पिता को देखते हैं दोनों भावों में। तो यहां पर 10th भाव में देखें तो पिता से जो सम्मान मिलना है उसमें, क्योंकि श्रेष्ठ का है तो कुछ उनके बीच में वैमनस्यता, मतलब आपसी विचारों का ना मिलना, एक दूसरे के में थोड़े बहुत नोकझोंक होनी, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर नोकझोंक नहीं होती है तो कुल मिलाकर बातचीत कम होती है और बचते हैं एक दूसरे से बातचीत करने में, आदतें पसंद नहीं आती। वहीं राज पक्ष से ये सम्मान और शत्रु पक्ष में सफलता भी दिलाने का कार्य करते हैं यहाँ बैठकर। थोड़ी बहुत कठिनाइयां रहती हैं लेकिन संबंध भी कठिनाइयों के बाद में सुधर जाते हैं और जो 10th भाव से संबंधित फल है वह भी अच्छा हो जाता है। अब बात करेंगे कि जब चतुर्थ भाव को देखेंगे तो चतुर्थ भाव से संबंधित जो फल है उसमें कमी लाएंगे, जैसे माता के सुख में कमी, भूमि भवन वाहन आदि के सुख में भी कमी ला देते हैं। तो यहाँ हमें बुध का ये फल प्राप्त होता है। अब हम बात करें कि यदि यही बुध कहाँ बैठे, एकादश भाव में विराजित हो जाए, यही एकादश भाव में चले जाएं। कहाँ पर चले जाएं? एकादश भाव में। एकादश भाव में जाएंगे तो बैठे भी मित्र के घर में, देखेंगे भी मित्र के घर में सप्तम से। तो मित्र की राशि में स्थित होकर बुध क्या करेंगे? पराक्रम दे देंगे, विवेक दे देंगे और उसके आधार पर उस व्यक्ति की जो आय है, आय के क्षेत्र में उसको अत्याधिक सफलता दिलाने का कार्य करते हैं। भाई बहनों से ऐसे व्यक्ति को लाभ मिलता है लेकिन श्रेष्ठ होने के कारण कुछ कठिनाइयां भी देखने को मिलती हैं। आसानी से कुछ नहीं मिलता क्योंकि सृष्ट का भी फल लिए लेकर चलते हैं, इसलिए वहां से संबंधित फल भी देते हैं। कठिनाइयों के साथ में सफलता, ऐसे कहिए कठिनाइयों के साथ में सफलता, संघर्ष के साथ में सफलता। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी, मित्र का घर है, विद्या से संबंधित है, वाणी से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, तो उस क्षेत्र में सफलता भी देतेंगे। विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में परिश्रम कराकर सफलता देंगे। कुछ कठिनाइयां होती हैं लेकिन संतान का सुख भी प्राप्त होता है। लेकिन कठिनाइयां कुछ रहती हैं लेकिन फिर भी संतान का सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि मित्र का घर है, उसको ये दूषित नहीं करेंगे। श्रेष्ठ का फल अवश्य यहाँ पर कुछ रहेगा लेकिन तृतीय का फल भी यहाँ पर रहेगा और खुद मित्र का घर है तो अच्छा फल। और एक बुध शुभ ग्रह में आते हैं तो इतनी अशुभता इनमें नहीं रहती है। यदि ये किसी दोषपूर्ण ग्रह के साथ में, पापी ग्रह के साथ में बैठे तो पाप फल देते हैं, शुभ ग्रह के साथ में बैठे तो शुभ फल देते हैं। यही चंद्रमा की स्थिति रहती है और यही बुध की स्थिति रहती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि यही बुध कहाँ बैठ जाएं, द्वादश भाव में विराजित हो जाएं, कैसा फल रहेगा। अपने षष्ठ भाव को उच्च दृष्टि से देखेंगे लेकिन बैठे कहाँ पर हैं? नीच स्थान में। इनका नीच स्थान है, ये यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन मित्र का घर है पर नीच स्थान है।
यहाँ पर बैठकर ये जातक के जो खर्च हैं और बाहरी संबंध हैं उनके विषय में थोड़ी कठिनाइयां दे देंगे कि उसको का सामना करना पड़ेगा। बाहर कहीं दूर काम करेगा तो उसमें हानि उसको होगी। विदेश में अपने यहाँ पर करे ठीक है, लेकिन विदेश में मतलब जो भी 200 किलोमीटर से दूरी है, अधिक है, तो वहां पर ऐसा व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है, खर्च बढ़ जाते हैं उसके, तो समस्याएं आती हैं खर्चों से संबंधित। भाई बहनों का जो सुख है उसमें भी कमी आती है यहाँ पर। अब सातवीं दृष्टि कहाँ, अपने भाव, षष्ठ भाव पर, तो ऐसे जातक अपने विवेक से शत्रु पक्ष है उसमें सफलता प्राप्त पाने में समर्थ होते हैं। गुप्त युक्तियों का प्रयोग करने में और धैर्य से काम लेने में भी बड़े समर्थ होते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, रोगों पर विजय प्राप्त करते हैं, तो यह फल भी उनको मिलता है। ऋण भी उन लोगों के कम होते हैं, क्योंकि यह उच्च दृष्टि जाती है, लेकिन बैठे नीच में है तो वहां व्यय कराएंगे, उससे संबंधित परेशानियां देंगे, उस भाव से संबंधित। तो यहाँ पर आज हमने बुध मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत बुध के 12 भावों में क्या फल होते हैं इस पर विचार किया। आगे हम लेकर आएंगे गुरु बृहस्पति के मेष लग्न की कुंडली में 12 भावों में क्या स्थिति रहती है। तो जो भी ज्योतिष के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जिनका भी ज्योतिष से संबंधित, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, तो वह जो हम प्रकरण लेकर चल रहे हैं इसको अवश्य देखें, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक प्रकार की कुंडली, जैसे मेष लग्न की, फिर वृषभ लग्न की कुंडली में इसी प्रकार से लेंगे, जिससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी समझने में, और उन विषयों को जान पाओगे जिन विषयों के आधार पर ये विश्लेषण किए जाते हैं, और आप भी एक अच्छी प्रकार से विश्लेषण करने में स्वयं को समर्थ पाओगे। तो इसलिए अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, अपने संबंधियों में शेयर करें हमारे इस जो कार्यक्रम को, ताकि सभी इससे लाभान्वित हो सकें। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जो भी आपकी जिज्ञासा है उस जिज्ञासा के संबंध में कमेंट करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए प्रकरण के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।